एक गांव की लड़की की यह कहानी है जो बहुत सुंदर नहीं थी। उसका नाम सुषमा था। सुषमा बड़ी साधारण सी लड़की थी। उसका रंग एकदम काला था और वह बहुत बदसूरत थी। सुंदरता के कोई विशेष चिन्ह भी नहीं थे उसमें। चपटी और आगे से फैली नाक ने चेहरे को थोड़ा और बिगाड़ दिया था। लोग उसे अनाप शनाप बातें सुनाते रहते थे। बचपन से ही उसे किसी का प्यार नहीं मिला था। सभी उसे भाग्यहीन, मनहूस कहते और हर समय कुछ न कुछ उलाहना देते रहते थे। सुषमा प्रस्तर पाषाण प्रतिमा बनकर रह जाती थी। वह पूरा दिन किसी अंधेरे कोने में बैठी रहती। लोगों के कहे शब्द उसके मन मस्तिष्क में जैसे नाचते रहते। भाग्यहीन, मनहूस सुषमा बस कठपुतली की तरह उनके कहे अनुसार काम करती रहती थी। हमेशा मरी मरी सी लगती थी। उसे पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था। घर वालों ने जल्दी ही शादी करने की योजना बनाई, परंतु कुरूप होने के कारण कोई उसे शादी नहीं करना चाहता था और घर वाले उसे जल्दी ही छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए उसके माँ बाप सभी परेशान हो गए थे। हमारा समाज कितना खराब है कि अगर कोई लड़की कुरूप हो तो उसकी शादी मुश्किल हो जाती है। उस लड़की से शादी करने की आवाज में दूल्हा और उसका परिवार ज्यादा दहेज की मांग करता है और लड़की के माता पिता दूल्हे की मांग पूरी करने को मजबूर होते हैं। सुषमा के पिता भी पैसों का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण वे झल्लाते रहते थे और सुषमा को मारपीट भी देते थे। घर के लोग भी उसे प्रताड़ित करने लगे थे। वह बेचारी लड़की दिन रात रोती रहती थी। वह सोचती थी कि उसकी क्या गलती है। वह तो रात दिन काम करती है, अच्छा खाना बनाती, सिलाई करती है, लोगों की सेवा करती है। फिर उसने सोचा कि वह शादी ही नहीं करेगी और किसी तरह पढ़ाई करेगी। वह पढ़ने के बारे में सबसे पूछती रहती थी। एक दिन उसके पिता बीमार हो जाते हैं। शाम होते ही उसके पिता को तेज पेट दर्द और ज्वर हो गया और उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है। उनके साथ सुषमा को भी जाना पड़ता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के पंकज से होती है जो उसे पढ़ने के उपाय बताता है और उसकी मदद करने का वादा भी करता है। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो उसके पिता उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे अपनी बेटी के लिए कुछ करने की सोचते हैं। सुषमा उनकी बहुत सेवा करती है, जिसे 2 दिन बाद सुषमा के पिता की तबीयत काफी ठीक होने लगती है। रात में भी वह उनके साथ रहती थी और अस्पताल के बेड के बगल के सोफे पर ही सो जाती थी। उस दिन पूनम की रात थी। दमकते चांद की चांदनी पूरे कमरे में बिखरी थी। तभी उसके पापा ने उसे अपने पास बुलाया और पास में बैठने के लिए कहा। वे उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मैंने सोच लिया है कि बेटी तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। वह भी बहुत मजबूती से समझी। सुषमा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, मेरे जैसी भाग्यहीन। पिता ने उसकी बात काटते हुए कहा कि तुम भाग्यहीन नहीं हो। हर व्यक्ति वास्तव में कुदरत का एक अमूल्य उपहार है और कुदरत सभी को समान मानता है। देखो, चांद अपनी चांदनी सभी पर डाल रहा है और तुम्हारा चेहरा इस चांदनी में कैसा चमक रहा है। फिर वे बोले कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह सब हम लोगों की गलत सोच है। तुम पंकज की मदद लेकर जो चाहे कर सकती हो। पापा से बातें करके सुषमा को गले लगाया। जैसे उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया। अस्पताल से वापस आकर उसके पिता ने पंकज के साथ जाकर सारी जानकारियां गांव के सरपंच से ली। सरपंच ने उन्हें सरकारी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया। उन्हें सरकारी सहायता के बारे में भी बताया कि आज लड़कियों की शिक्षा के लिए भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि बेटियां भी बिना किसी भेदभाव के हो और समान अधिकारों के साथ वे देश की सशक्त नागरिक बने। अब सुषमा को स्कूल भेजा जाने लगा था, मगर गांव वाले, रिश्तेदार आदि उसे खरी खोटी सुनाते ही रहते। दुआएं देने की जगह उसे कोसा ही जाता था
उसकी माँ भी उसे केवल काम कराना चाहती थी। सबकी इच्छा के विरुद्ध केवल अपने पिता के सहारे वह लड़की हिम्मत करके पढ़ती रही और अंत में इंटर की परीक्षा पास कर लेती है। उसकी नौकरी भी लग जाती है, वो भी गांव में ही नर्स के पद पर। समय सबसे बड़ा मरहम होता है। सुषमा के घाव भी भरने लगे थे। अचानक एक बड़े अच्छे परिवार से उसके लिए रिश्ता आता है। सब हैरान हो जाते हैं। सुषमा को भी अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आज समाज में जब किसी लड़की की चर्चा होती है तब विषय अक्सर उसका रंग रूप होता है। अक्सर लोग उसकी योग्यता और गुणों को प्राथमिकता नहीं देते। अगर उसे मौका मिले तो वह भी बहुत कुछ कर सकती है। सुषमा की कहानी से गांव वालों को समझ में आ गया था कि मेहनत के आगे शरीर की कुरूपता आड़े नहीं आती।